हेलो, जय हिंद साथियों। आज की वीडियो का टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास से 50 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो साथियों, मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? सही आंसर क्या होगा बताइए। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका जलियांवाला बाग, नरसंहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव अपनाया जो पार्टी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता था। इसके बाद में कराची संकल्प के नाम से जाना गया। इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एओ ह्यूम का जीवनी संबंधी संस्करण किसके द्वारा लिखा गया था? साथियों ऑप्शन है आपके पास, बताइए। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सर विलियम ब्रैडबर्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आरोप में बाल गंगाधर तिलक को 1908 में गिरफ्तार किया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजद्रोह के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही आंसर क्या होगा बताइए। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1916 में निम्नलिखित में से 17 में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में रियायत दी गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका लखनऊ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1908 में लंदन मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सैयद अली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला सिक्का चलाया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फर्रुखासियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने कानपुर में दबाया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कॉलिन चैंपबेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1715 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में अंग्रेजी मिशन का नेतृत्व किसने किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जॉन सुरमन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वॉरेन हेस्टिंग पर मोहम्मद की बर्खास्तगी के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नंद कुमार ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लाहौर की संधि से युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय के रूप में कार्य किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और प्रशासन को नियंत्रित करने की सर्वोच्च शक्ति प्रदान की थी? सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को अधिनियम कहा जाना था? बताइए किस अधिनियम को कहा जाना था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया था? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन जाएगा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि पोर्टफोलियो के नाम से शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश अधिकृत भारत का पहला गवर्नर था? बताइए सही आंसर क्या होगा?
सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने दोहरी सरकार की प्रणाली स्थापित की थी? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मुंबई में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महादेव देसाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तब भारत में कितनी रियासतें थीं? बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 565। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1905 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष मदन लाल डिंगरा ने करजन बार्ली की गोली मारकर हत्या कर दी थी? सही आंसर क्या होगा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा 1909 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बाजीराव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश ने भारत में अपनी पहली पात्रता स्थापित की थी, कब स्थापित की थी और कहां पर साथियों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सूरत में। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। साल 1608 में विलियम हॉक्स ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज लेकर सूरत आया था। इसके बाद कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में 11 जनवरी 1613 ईस्वी को खोला था। इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में सेंचुरी का वास्तविक स्वामी बना दिया था? इंपोर्टेंट सवाल है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बक्सर का युद्ध 1764। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पुर्तगालियों को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1664 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जहाज था? सही आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोचीन, केरल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 17 मई 1498 को पुर्तगाल का वास्को द गामा भारत कालीकट के तट पर उतरा था। उस समय इस स्थान का राजा जमोरिन था। 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन, केरल के पास अपना पहला व्यावसायिक प्रकोष्ठ का निर्माण किया था। इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका अफोंसो डी अल्बुकर्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। 1505 में फ्रांसिसी डी अल्मेडा ने भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। हिंद महासागर को नियंत्रित करने पर केंद्रित उनकी नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1909 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1927 में भारतीय राजता और अंग्रेज सरकार के प्रबंधों का पूर्ण परीक्षण और गहन ज्ञान के लिए किस समिति का गठन हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बटलर समिति का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन लॉर्ड विलियम हंटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी विनोबा भावे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? सही आंसर क्या होगा बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित की गई थी उसके प्रवर्तक कौन थे साथियों? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर बताइए क्या होगा साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरविंद घोष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? तो साथियों सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारत में प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ की गई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा बताइए? सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, 15 अगस्त 1906 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? इंपोर्टेंट सवाल है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष में लोअर बर्मा पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1852 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में वायसराय की कार्यकारी परिषद के पहले वित्त सदस्य थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, जेम्स विकिलिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा बताइए? बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों उसका, 1829 को समाप्त किया गया था सती प्रथा को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने 1857 के विद्रोह में भारत के सम्राट की घोषणा की? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा साथियों? तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहादुर शाह सेकंड। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। आई होप कि गाइस आपको आज की वीडियो इंपोर्टेंट लगी होगी। अगर इंपोर्टेंट लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।